हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाय करमजीत में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार सामान्य साइंस के टॉप 100 MCQ लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी लाजवाब होगा। चलिए आइए देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है केवल एक्वमस रासायनिक नाम क्या है। इसका आपका है म्यूक्रस क्लोराइड। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मार्गरेट थैचर ब्रिटेन पहली महिला प्रधानमंत्री कब बनी थी। वो आपके बने थे 1979 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो एक संयुक्त राष्ट्र के आपके कार्यकाल जो होते हैं वो आपके सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है चीनी के घोल को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपके कहलाती है किण्वन। क्या कहलाती है? किण्वन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग पाँचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पाँचवा क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो आपके अनुच्छेद 52 के तहत की जाती है। आगे कह रहा है कि दिन और रात का अंतर बढ़ता है जब हम किस दिशा में जाते हैं। तो हम जाते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवीय रेखा की ओर। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवीय रेखा की ओर जाते हैं। आगे है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे आपके तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन थे? तीसरे राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का कंटेंट आप सभी को मिलता रहेगा। आगे है 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस देश को अखबार के मिला है। तो आपके मिला है निकारागुआ को। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1951 के पहले संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये जोड़ी गई थी 9वें अनुसूची में। 10वें नंबर में कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के युद्ध को नाम क्या था। आपका INS था। आगे है हाल ही में भारत का कौन से बड़ा वाहन निर्माता देश बना है। तो सबसे ज़्यादा जो है आपके वाहन जो है तीसरे नंबर पर बना है भारत। आगे हिमोर क्या है। हिमोर जो है क्या है, तो हिम नदी द्वारा जमा द्रव्य को हिमोर कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति है। तो उच्च न्यायालय में नियुक्ति की कितनी आवश्यकता होती है। तो होती है आपके 5 वर्षों के लिए। कितने? 5 वर्षों के लिए। 14 नंबर में कह रहा है कि ओलंपिक मशाल पहली बार अनुष्ठानिक रूप से कब और कहाँ लगाई गई थी। तो आप लोग लगाई थी 1928 में एम्स्टर्डम में। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में नालसा के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपके सूर्यकांत कुमार बने हैं। कौन बने हैं? सूर्यकांत कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो आपके अक्रिय गैस होती है। 17 नंबर में कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोग होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों होता है। फोटोग्राफी के फिक्सर के रूप में उपयोग होता है। तो होते हैं आपके सोडियम थाइसल्फेट। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपके किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। आगे है तेल दीप की बत्ती में ऊपर की ओर बढ़ता है। तो आपके बढ़ता है केशिक तत्व क्रिया के कारण। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका चला जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि उपग्रह की ऊंचाई कितनी है। तो आपके 3600 किलोमीटर है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हीरा का चमकना तथा मृग के मारिच बनने के कारण क्या है। तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आर्थिक परिवर्तन है। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपके नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। अच्छा, परमाणु बम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है रॉकेट की गति आधारित है। तो ये आपके संवेग संरक्षण के नियम पर है। कंजर्वेशन टू मोमेंटम। आगे है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि को दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, निकट दृष्टि को दोष का कारण क्या है। जो निकट दृष्टि दोष होता है वो क्या होता है, नेत्र लेंस का मोटा होना व फोकस दूरी के कम जाना। आगे है दृष्टि दोष हाइपरमेट्रिया दूर किया जाता है। तो किया जाता है उत्तल लेंस। ठीक है, आगे है परमाणु बम के सिद्धांत के आधारित है। तो परमाणु बम के सिद्धांत के आधारित आपके नाभिकीय विखंडन पर है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोजन बम के नाभिकीय संलयन पर है।
आगे है 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव प्रमुख रूप से किस गैस के कारण होता है, तो ये आपको होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के कारण। आगे है दाढ़ी बनाने तथा नाक आँख कान की जांच में उपयोग होता है, तो आपके अवतल दर्पण होते हैं। क्या होते हैं? अवतल दर्पण। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, तो आपके होता है न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। आगे है द्रव की अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो आपका Hg है, मरकरी है। आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव के रूप में पाए जाने वाले एकमात्र अधातु है, तो आपके ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है आपके द्रव की अवस्था में पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत धारा मापी की जाती है, तो अमीटर से की जाती है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन से अदिश राशियाँ हैं, तो अदिश राशियाँ क्या है? जो स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठीक है। आगे ए ऊर्जा ताप कार्य समय है। ठीक है। आगे है निम्न में कौन से अदिश राशियाँ हैं, कौन से सदिश राशियाँ है, तो सदिश राशियाँ कौन है? बल, त्वरण, विस्थापन, संवेग। इसमें जो होते हैं आपके द्रव्यमान और दिशा दोनों होते हैं। आगे है सूक्ष्म बर्फ होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है परमाणु आपका कहलाता है। आगे है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो रासायनिक यूनिट का सबसे छोटा यूनिट आपके अणु होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो आपके जे थॉमसन ने किया है। कौन किया है? जे थॉमसन ने किया है। आगे है प्रोटॉन की खोज किसने किया है, तो प्रोटॉन की खोज आपके गोल्डस्टीन ने किया है। ठीक है। गोल्डस्टीन ने आपके किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर चल जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा जेम्स चैडविक हो जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये होते हैं आपके ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन होता है, तो ये आपके होते हैं धनावेशित कण होते हैं। क्या होते हैं? धनावेशित कण होते हैं। और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके होते हैं आवेशहीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आगे है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है, तो पॉजिट्रॉन की खोज एडल्सन ने किया है। कौन किया है? एडल्सन ने किया है। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो आपके ऑक्सीकरण एवं अवकरण कहलाती है। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के लगभग कितना गुना होता है, तो ये आपके होते हैं 1836 गुना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो एनोड पर होता है। कहाँ पर? एनोड पर होता है। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है, तो रदरफोर्ड ने किया है। आगे है 53 नंबर क्वेश्चन में कि परमाणु के नाभिक में होते तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। आगे है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो कहलाते हैं समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न 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 हो क्या कहलाते हैं, तो जिनका परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या समान होते हैं वो कहलाते हैं समभारिक। क्या कहलाते हैं? समभारिक। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को वर्ग क्या कहलाता है, आवर्त वर्ग कहलाता है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादन किसने किया है, तो आपके मोसले ने किया है। किसने किया है? मोसले ने किया है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों को कुल संख्या कितनी है, तो आपके है 8 वर्ग तथा 7 ये है। आगे 59 नंबर में नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, तो ये टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके? टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बर्तनों में कलई करने के उपयोग क्या कहलाता है, अमोनिया क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड। पटाखे में हरे रंग का कारण क्या है, तो यह आपके बेरियम है। क्या है? बेरियम है। 63 में कह रहा है खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है धातु कर्म कहलाता है। आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसके कारण होता है, तो ये जो होते हैं एस्ट्रोसियम के कारण होते हैं। आगे कह रहा है कि किसी भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। 66 में कह रहा है नोबेल गैस में कौन शामिल होते हैं, तो नोबेल गैस में आपका हीलियम शामिल होता है। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व जो है वो कौन सी है, तो आपके हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु आपका लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लिथियम। और अधातु आपका हाइड्रोजन है। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु आपका ओसियम है। क्या है? ओसियम है। आगे है सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनियम है। कौन है? प्लेटिनियम। आगे है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ जो आपका हीरा है। आगे है सर्वाधिक प्रयास्त धातु कौन सी है, तो स्टील है। 73 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि गुब्बारों तथा वायु के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपके नए हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी सॉरी हीलियम गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। गुब्बारे और वायुमान में भी हीलियम गैस भरा जाता है। आगे आंसू गैस होती है, तो आंसू गैस जो होती है दोस्तों आपको क्लोरो
एसीटोफोन के कारण होते हैं। 75 नंबर, हंसने वाली गैस को क्या कहलाता है? तो NO2 कहलाता है। क्या N2O कहलाता है। क्या कहलाता है? N2O कहलाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण है। जल का शुद्ध रूप है, तो जल के शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। वर्षा का जल शुद्ध रूप है। आगे है भारी जल टिट्टुओं के अनुभार कितने होते हैं? तो अनुभार के मतलब ये आपके 20 होते हैं। क्या होते हैं? 20 होते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है। आगे है कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो आपके लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। क्या है? सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है। लोहे के किस में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पीटवा लोहा में। पीटवा लोहा में जो होते हैं आपकी कार्बन की मात्रा कम होते हैं। जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो किया जाता है आपके सोडियम कार्बोनेट मिला करके। आगे है जल में कठोरता दूर करने के लिए घरेलू उपाय में कौन सा रासायनिक प्रमुख है? तो आपके सोडियम कार्बोनेट है। कौन है? सोडियम कार्बोनेट है। 85 नंबर में कह रहा है कि लोहे के सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो पीटवा लोहा है। कौन है? पीटवा लोहा है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस आपके मीथेन को कहा जाता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो आपके पालक में होते हैं। किसमें? पालक में। आपका राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर 88 में लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये कराया जाता है जिंक के। किसके? जिंक के चढ़ाई जाती है। विद्युत एवं उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो आपके चांदी है। क्या है? चांदी है। सबसे अच्छा सुचालक आपके चांदी हो जाएंगे। आगे 90 में शुद्धतम सोना होते हैं। तो शुद्धतम सोना कितने होते हैं? तो आपके 24 कैरेट होते हैं। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है। तो आपके 18 कैरेट में जो होते हैं आपके इसके फार्मूला है यानी कि 40/24 × 100। इससे आप निकाल सकते हैं। बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है तो पैराइट्स के कहा जाता है। झूठा सोना भी कहा जाता है। पैराइट्स आपका हो जाएगा। आगे है लोहे निकेल एवं क्रोमियम में किस मिश्र धातु में होते हैं? तो आपके स्टेनलेस स्टील में होते हैं। आगे 94 में कहा है कि सोल्डर टाँका किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन का है। किसका है? सीसा और टीन का है। क्वार्ट्ज किसका इकाई है? तो क्वार्ट्ज जो है आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन के इकाई है। आगे है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रोपिन का है। किसका है? आइसोप्रोपिन का है। सबसे उच्चतम कोयला क्या है? तो आपके सबसे उच्चतम कोयला एंथ्रोसाइट है। क्या है? एंथ्रोसाइट है। आगे देखते हैं कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा किसका मिश्र धातु है? तो आपके तांबा और टीन के है। तांबा और टीन का है। 99 में कह रहा है कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाती है? एथिलीन और एसिटिलीन का। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आपके हो जाएगा निकल का। दोस्तों ये शानदार आपका 100 क्वेश्चन था। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।